नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं सीड टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त टॉपिक और हम बात करेंगे भोजपुरिया लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को सीड टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे हर एक परिस्थितियों से गुजरने से आपको सीड टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चंस यदि आपके क्वेश्चन पेपर में छपे तो आप उसको नस्ते नाबूद करेंगे। तो ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, और इसमें हम बात करेंगे गुड क्वालिटी ऑफ सीड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए गुड क्वालिटी, यानी कि अच्छा गुणवत्ता वाले सीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ कुछ हम इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो सीड टेक्नोलॉजी पढ़ने का क्या उद्देश्य है, यानी कि सीड यानी टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी को यूज करके सीड में क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है। या उसमें जेनेटिकल प्योरिटी हो सकता है, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हो सकता है, या सीड वाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, या मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग हर दृष्टि से इस पर बात किया जाता है, ताकि सीड को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके और सीड की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, जिससे फार्मर को अच्छे प्रकार की सीड अवेलेबल हो सके। जिससे जब फार्मर को कम प्राइस पर सीड अवेलेबल हो पाएगा तो फार्मर क्या करेंगे, कम कास्ट में सीड को कंज्यूम करेंगे, यानी कि खरीदेंगे और उसको सोविंग करने के उपरांत अपना कल्टीवेशन करेंगे। इसी ज्ञान दृष्टि को देखते हुए सीड टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सीड में विभिन्न प्रकार का अध्ययन करना ही सीड टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कि साइंटिफिकली वे में सीड टेक्नोलॉजी की परिभाषा की बात करें तो कोवन नामक साइंटिस्ट थे 1973, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया था कि सीड टेक्नोलॉजी एज दैट डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में टू स्टडी अध्ययन किया जाता है, हैविंग टू डू विथ सीड प्रोडक्शन, यानी कि सीड के प्रोडक्शन करने के लिए, और सीड को मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस करने के लिए, क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन पर बात किया जाता है। यानी कि सीड टेक्नोलॉजी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसको अनुशासन यानी कि नियम और कानून बनाए गए हैं सीड को कंजर्व करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन करने के लिए। ठीक है, तो यही परिभाषा था सीड टेक्नोलॉजी का। कोवन ने 1973 में आइडेंटिफाइड किए थे कि सीड टेक्नोलॉजी एज द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हैविंग टू डू विथ सीड प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन इज नोन एज सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं गोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या लक्ष्य है, यानी कि क्या उद्देश्य है हमारा सीड टेक्नोलॉजी पढ़ने का। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे बीज की संख्या यानी गुणवत्ता में वृद्धि किया जा सके। जैसे मान लीजिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जा रहा है कि फार्मर को बेस्ट क्वालिटी का सीड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसी ज्ञान दृष्टि को देखते हुए सीड टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जा रहा है कि ताकि मल्टीप्लिकेशन यानी रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सीड की गुणवत्ता यानी कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा उसकी संख्या में वृद्धि किया जा सके। ठीक है, जिससे हर एक फार्मर को अच्छी प्राइस पर सीड अवेलेबल हो सके। तो उसका मेन गोल यही हुआ कि सीड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टाइमली सप्लाई, फार्मर को समय पर ही सीड अवेलेबल हो जाए, ये भी उसका गोल है। एश्योर्ड हाई क्वालिटी ऑफ सीड, यानी कि फार्मर को बेटर क्वालिटी का सीड अवेलेबल हो सके, इसीलिए सीड टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। रीजनेबल प्राइस, यानी कि एक निश्चित मूल्य पर, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए और फार्मर जो है उस सीड को ना खरीद सके। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ कि सीड टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, एक प्रकार का गोल हुआ। गोल का मतलब होता है लक्ष्य यानी उद्देश्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड क्वालिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, डायरेक्टली 2 नंबर में पूछेगा सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, पूछ देगा कि गोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी यानी या ऑब्जेक्ट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, या पूछ देगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी सीड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बात करेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी, यानी कि गुड क्वालिटी का सीड तभी होगा जब वह इम्प्रूव्ड वैरायटी होगा। इम्प्रूव्ड वैरायटी का मतलब होता है उसमें हर प्रकार का जेनेटिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज, हर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इम्प्रूव्ड वैरायटी यानी अच्छा हो, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी अधिक हो और फार्मर को उस
उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड वैरायटी होनी चाहिए। जीनेटिकल प्योरिटी, गुड क्वालिटी का सीड तभी होगा जब इसमें जीनेटिकल प्योरिटी होगा। किसी भी सीड में यदि जीनेटिकल प्योरिटी अच्छा रहेगा तभी वह किसी दूसरे क्लाइमेटिक क्षेत्र में अपने आप को एडाप्ट कर पाएगा। एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूलन, यानी किसी भी सीड में जितने अधिक जीनेटिक वेरिएशन होगा उसकी एडाप्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने पर वो आसानी से ग्रो कर सकता है। यदि उस सीड में जीनेटिकल प्योरिटी को मेंटेनेंस नहीं किया गया तो किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद वो अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि टेम्परेचर में डिसबैलेंस होने पर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लांट ब्रीडर ये भी ध्यान रखते हैं कि सीड में क्या होना चाहिए, जीनेटिकल प्योरिटी भी अच्छा होना चाहिए। यदि यह रहेगा तभी वो सीड क्वालिटी यानी कि गुड क्वालिटी का सीड कहा जा सकता है। फिजिकल प्योरिटी यानी कि गुड क्वालिटी का सीड पर एक पैरामीटर ये भी होता है कि सीड में किसी भी प्रकार का इनर्ट मैटर विद्यमान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल प्योरिटी। और सीड जर्मिनेशन एंड वीगर यानी कि अच्छी गुणवत्ता का सीड तभी होगा जब उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी अधिक होगा और वो अपने आप को वीगर होगा, अर्थात सीड के द्वारा जब जर्मिनेशन के थ्रू न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा तो प्लांट वीगर साइज और विग्रस्टी के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग वैल्यू क्या होता है, यह बहुत ही पूछा जाता है वाइवा में, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि प्लांटिंग वैल्यू क्या होता है। तो प्लांटिंग वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए प्योर लाइफ सीड यानी PLS का किया जाता है। इसका फार्मूला होता है प्योर सीड परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन सीड परसेंटेज अपान के 100। ठीक है, अब देखिए फ्री फ्रॉम वीड्स एंड अदर क्रॉप सीड यानी कि आपका जो सीड है उसमें किसी भी प्रकार का वीड यानी खरपतवार नहीं होना चाहिए और अदर क्रॉप का सीड भी उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, तभी वह अच्छा क्वालिटी का सीड कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी पैरामीटर बता रहे हैं सब गुड क्वालिटी का सीड का कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, यदि ये सब कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तभी आप कह सकते हैं कि वह गुड क्वालिटी का सीड है। ठीक है, अब देखिए सीड हेल्थ यानी कि सीड हेल्थ से डायरेक्टली सीधा संबंध है सीड की वाइबिलिटी यानी उसकी जर्मिनेशन क्षमता से रिलेटेड है। सीड हेल्थ का डायरेक्ट को रिलेट करता है फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इंसेक्ट। आप अपने आप को हेल्थ कब करेंगे, जैसे मान लीजिए आप हेल्थी कब रहेंगे, जब आप बीमारियों से मुक्त होंगे तभी आपको कहा जा सकता है कि आप हेल्थी हैं। यदि आपको हमेशा बीमारी से ग्रस्त हैं, हमेशा फीवर हो जा रहा है या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में आने पर आप अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हेल्थी नहीं है। तो सीड हेल्थ का मतलब होता है उसमें किसी भी प्रकार का डिजीज इंसेक्ट का प्रकोप नहीं होना चाहिए। सीड मॉइस्चर यानी सीड मॉइस्चर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सीड मॉइस्चर का मतलब होता है सीड में एक लिमिटेशन क्राइटेरिया के थ्रू उसमें मॉइस्चर को कंटेन किया जाता है, मतलब मॉइस्चर को क्या किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। ठीक, सीड मॉइस्चर्स को सबसे मेन पैरामीटर यही होता है स्टोर करने की दृष्टि से। ठीक है, तो सीड को 3 प्रकार से स्टोर किया जाता है, एक बेस कलेक्शन होता है, एक एक्टिव कलेक्शन होता है, एक वर्किंग कलेक्शन होता है। तो ठीक, सीड कलेक्शन पर हम जब एक सेपरेटली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यह एक प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो आप बस ध्यान दीजिए सीड मॉइस्चर्स का होना। ठीक है, अदर कैरेक्टरिस्टिक और क्या दूसरा गुण होना चाहिए, सीड की साइज पर डिपेंड करता है। सीड अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए यानी बड़ा बिग साइज का होना चाहिए। जब बिग साइज का होगा तो उसका प्लांट भी क्या होगा, जब जर्मिनेशन के थ्रू न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा तो अपने आप को क्या होगा, बीगर होगा यानी विग्रस्टी उसमें होगी। ठीक है, वेट यानी भारीपन होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। सीड कलर पर भी डिपेंड करता है। सीड का कलर जो होता है वो डायरेक्टली मार्केटिंग वैल्यू पर डिफाइन करता है। ठीक है, यदि सीड का कलर अच्छा होगा तो उसका मार्केटिंग डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट में हम लिखे हैं। ठीक है, फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी जो लागू किया गया था 1944 में लागू किया गया था 1944। ये सब जितने भी पैरामीटर्स मैं लिखा हूँ स्टार देकर, ये वाइवा में डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। द ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, देखिए द ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NSC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पूछा जाता है NSC का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में। ठीक है, तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह बहुत इंपॉर्टेंट है,
TDC के नाम से जाना जाता है या 1969 में, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी यानी कि ISST 1971 में, ठीक है। अब बताइएगा आप कि सीड एक्ट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीड एक्ट और सीड ला कब आया था, किस सन में, सीड एक्ट और सीड ला, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। और आपको यह छोटा सा प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।